सूर्य इतना ज़्यादा पावरफुल होता है लेकिन वो फिर भी एक कागज़ के टुकड़े को नहीं जला सकता जब तक उसका पूरा फोकस एक जगह पर न लगाया जाए। ठीक उसी तरह तुम कितने भी बड़े टैलेंटेड क्यों ना हो, जब तक तुम्हारा फोकस एक जगह पे नहीं होगा तुम हमेशा फेल होते रहोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोस्त, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने के बाद तुम्हारा फोकस नेक्स्ट लेवल होगा। हिंदू ग्रंथों के सभी ग्रंथों में से महाभारत की यह कहानी, दोस्तों ये कहानी इतनी प्रचलित है कि हम सभी ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, लेकिन सिर्फ सुनने से क्या होगा, आज तक हम इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं पाए। दोस्त, आज मैं आपको इस कहानी के वो सीक्रेट बताऊंगा जिसे सुन आपकी ज़िंदगी की सफलता, आपका फोकस डाउन से अप हो जाएगा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य एक लकड़ी की चिड़िया पेड़ पर रख देते हैं और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि उठाओ तीर और लगाओ निशाना चिड़िया की आंख पर। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य आज्ञा देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर चिड़िया की आंख पर निशाना साधते हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि उद्देश्य तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव मुझे चिड़िया, आसमान, टहनियाँ, पत्तियां, कई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, अब तुम बाण रख दो। इसके बाद बारी आती है भीम की। गुरु द्रोणाचार्य भीम से कहते हैं कि भीम उस पक्षी की आंख पर निशाना लगाओ। भीम उस पक्षी की आंख पर निशाना लगाते हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि बताओ भीम, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। भीम कहते हैं, गुरुदेव मुझे तो फल दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराते हैं और पुनः पूछते हैं कि तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है। भीम कहते हैं कि मुझे तो और भी कई सारे फल दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रत्येक शिष्य की बारी आती है। सभी शिष्यों के पास अपनी अपनी लिस्ट होती है कि मुझे यह चीजें दिखाई दे रही हैं। किसी के पास एक फोकस नहीं था, ठीक हमारी जिंदगी की तरह। जैसे आज हमारे पास कोई फोकस नहीं है। आज हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो कल हम स्टार्टअप की बात करते हैं और परसों किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तो लगता है कि इंस्टाग्राम पर पेज ही बना के पैसे कमा लूं। लेकिन ये सारे डिस्ट्रैक्शन अर्जुन के पास नहीं थे। जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को आज्ञा देते हैं और पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन बहुत ही विनम्रता पूर्वक जवाब देते हैं कि गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, ध्यान से देखो, तुम्हें भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। अर्जुन थोड़ा और फोकस बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अब तो मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, बहुत अच्छे, चलाओ बाण। और जैसे ही अर्जुन बाण छोड़ते हैं, बाण चिड़िया की आंख को भेदते हुए पार हो जाता है। बस तभी से अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाते हैं। दोस्त, इस दुनिया में आप जो भी अचीव करना चाहते हो उसमें पूरा फोकस लगा दो। दूसरा, निरंतर अभ्यास करना शुरू कर दो। अब सवाल यह आता है कि फोकस किस चीज में करें। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी एक फील्ड चुनो, जिस तरीके से अर्जुन ने अपना धनुष बाण को चुना था। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, यू आर नॉट अचीव एवरीथिंग बट यू आर अचीव एनीथिंग। अब यहाँ अपना दिमाग लगाना है। आप अपनी जॉब मत छोड़ना या जो भी कर रहे हो उसे मत छोड़ना। आप इन सब चीजों को साइड बाय साइड करते रहो। एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब करते हो और आप इंग्लिश भी सीखने चाहते हो तो आप अपने 24 घंटे में से 2 घंटे निकालो और पूरा 100% फोकस लगा दो। दूसरा नियम, अभ्यास निरंतर करो, क्योंकि एक दिन में सफलता नहीं मिलती लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।